एवरीबडी बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 5 है वैद्युत चालन। ये क्लास 12 का है। तो जो आपके कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देंगे। तो कॉन्सेप्ट बताएंगे पहला। देखिए इसमें सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास वैद्युत चालन क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो आप इस आईडी को वो करके सब्सक्राइब कर देना बेटा, ओके, और लाइक कर देना, ओके। इस तरीके आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इस जगह हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, पहली हेडिंग जो हमारी है वो है वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के बारे में बात करें तो वैद्युत धारा क्या होती है, देखिए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बारे में बात करें तो वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा एक प्रकार से देखा जाए तो एक परिपथ होता है ना। उस परिपथ में अगर हम आवेश प्रवाह करें, जैसे कि परिपथ है, मान लिया जाए एक परिपथ है, इस परिपथ में एक आवेश प्रवाह करें तो जब ये यहाँ से आवेश प्रवाह होगा बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। जब यहाँ आवेश प्रवाह होगा, मतलब आवेश प्रवाह होगे तो कोई ना कोई तो समय लगेगा, टी समय लगेगा। तो इस प्रकार से इस आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, जो आई से व्यक्त करते हैं। अर्थात आई बराबर हो जाता है डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी हो जाता है। तो ये हमने आपको वैद्युत धारा समझा दिया। अब वैद्युत धारा के अकॉर्डिंग से हमने दूसरी हेडिंग आपको समझा रहे हैं। तो वैद्युत धारा में अगर बात किया जाए, इसके कुछ तथ्य के बारे में बात की जाए कि कैसे तथ्य है जो कंडीशन लेवल में भी काम आते हैं। तो ये कंडीशन लेवल में भी काम आ गया। यदि अगर हम धारा जो होती है हमारे आवेश के अनुपाती होती है ना। आवेश के अनुपाती मतलब आवेश, अगर धारा बढ़ेगी तो आवेश भी बढ़ेगा, मगर समय पर डिपेंड करेगा। किस डिपेंड करेगा? समय पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि जब चालक में धारा प्रवाह करते हैं तो आवेश की गति हमारी बढ़ती है, आवेश की गति बढ़ेगी, आवेश भी बढ़ेगा। अगर धारा कम करेंगे तो आवेश भी घटेगा। ठीक, इस तरीके कम भी होगा। और दूसरी हेडिंग आती है हमारी, जो है वो हेडिंग है चालक में वैद्युत धारा। चालक में वैद्युत धारा। तो चालक में वैद्युत धारा की बात की जाए, चालक में क्या होता है? कोई चालक लेते हैं, उस चालक में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाह करें, आवेश प्रवाह करें, तो आवेश प्रवाह में होकर जो आवेश प्रवाह होता है, जो या चालक में अगर विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं चालक में, जैसे कोई चालक, उस चालक में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाह करें, उसमें आवेश प्रवाह करें, तो जो चालक में धारा बहता है, चालक में जो धारा बहता है उसे चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे चालक है कोई भी, अब चालक में धारा बहने की क्रिया को, धारा बहने की क्रिया को, धारा बहने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारा, चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। चालक की वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अगर इसी बारे में तीसरी हेडिंग के बारे में बात की जाए, तीसरी हेडिंग क्या होती है? तो तीसरी हेडिंग के बारे में बात की जाए, तीसरी हेडिंग क्या है? तीसरी हेडिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे हमारे पास तीसरी हेडिंग का जो इम्पोर्टेंट है वो हेडिंग है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो ये आपको समझाने जा रहे हैं और समझना बहुत अच्छी तरीके से, समझ में भी आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा होगा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। अगर हम किसी चालक में, अगर मान लिया एक चालक है ना, एक चालक है, माना एक चालक है, चालक की लंबाई L है, माना चालक की लंबाई L है तथा उसका क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल क्या है? A है। चालक की लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है।
उसमें अगर हम उसमें प्रवाह करें धारा उसके आयतन पे, तो उसमें धारा प्रवाह में आवेश प्रवाह होंगे। तो आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है n हो जाए, इलेक्ट्रॉन संख्या n हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या जब n है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा NaL, NaL हो जाएगा। अब यदि चालक में कुल आवेश Q हो, ये चालक में आवेश कुल आवेश Q हो, कुल आवेश Q हो, तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, N तो आपका NaL है और E भी आ गया साथ में, तो ये कुल आवेश हो गया। यदि अब इसमें देखा जाए तो वैद्युत धारा सूत्र लगा देंगे, वैद्युत धारा सूत्र होता है, वैद्युत धारा के सूत्र लगाएंगे, तो देखिए वैद्युत धारा सूत्र, वैद्युत धारा सूत्र I बराबर होता है, I बराबर से लगाएंगे ना, वैद्युत धारा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। जो वैद्युत धारा सूत्र होता है वो होता है dQ/dt, मतलब आवेश बटे समय, तो आवेश बटे समय हो जाएगा, अब आवेश बटे समय है, तो यहाँ पर जो समय है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, समय तय की गई दूरी और बटे चाल पर डिपेंड कर रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हमने यहाँ पर अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, Q बटे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो चाल नीचे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम पॉइंट करते सारी वैल्यू को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, Q की वैल्यू हमने लिख दिया, Q की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है NaLe, और जबकि दूरी क्या है, दूरी L है, दूरी क्या है, L है, दूरी हमारी लंबाई होती है, दूरी क्या होती है, लंबाई, और लंबाई हमारी क्या है, L है, लंबाई हमारी क्या है, L है। और जबकि चाल क्या है, चाल मतलब वेग, और वेग क्या हमारा Vd है, वेग क्या है, Vd, तो Vd हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और L से L हमारा कट जाएगा, तो L से L कट जाएगा तो बचेगा क्या, Na E और Vd, जहाँ Vd ही एक अनुवन वेग है। अगर इसका देखा जाए संबंध क्या हो जाता है, संबंध क्या आ जाता है, इसका संबंध आता है I बराबर NeA Vd, जहाँ ये संबंध है, देखो यहाँ पर I धारा हो गई और Vd आपका अनुवन वेग है, जो संबंध होता है I बराबर NeA Vd होता है। अगली हेडिंग के लिए आप तैयार हो जाइए बेटा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हेडिंग के लिए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के बारे में बात करें, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जैसे आपने देखा होगा, एक परिपथ होता है, उस परिपथ में अगर हम धारा प्रवाह करें, तो जब धारा प्रवाह करेंगे तो उस परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लो एक परिपथ है हमारे पास, और उस परिपथ को हम बैटरी से जोड़ देते हैं ना, मान लो एक परिपथ है, उसे बैटरी से जोड़ देते हैं। ये परिपथ आपका देख लीजिए, ये परिपथ है, बैटरी से जोड़ दिया हमने। जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे V कहा गया है, यहाँ धन यहाँ माइनस। तो जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें उत्पन्न विभवांतर तथा धारा के अनुपाती होती है, तथा धारा के अनुपाती होती है, तो धारा क्या होती है, विभवांतर तथा धारा के अनुपाती होती है। जब धारा के अनुपाती होती है तो यहाँ कोई ना कोई हम नियतांक मान लेंगे, नियतांक मान लिए सपोज डेट V बराबर R। तो R हमारा, जहाँ R एक नियतांक है, R क्या है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोधक नियतांक भी कहा गया है। इसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध मतलब R बराबर हो जाता है V/I, R बराबर V/I, यही प्रतिरोध है। इसे ही ओम का नियम भी कहते हैं, ओम का नियम भी कहते हैं। अर्थात इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम मतलब उल्टी लुटिया, इससे बनी होती है। अब बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें, मतलब वैद्युत प्रतिरोध
वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं हम, किस बारे में? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आप समझ गए, प्रतिरोध है जो विद्युत धारा में विभवांतर तथा धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ना। प्रतिरोध के बारे में बात करें, प्रतिरोध के सूत्र का कोई पूछे तो क्या बताओगे? किसी चालक में धारा प्रवाह की जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर तथा उनमें दोनों के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये होता है इसके वजह से। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध में अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार की, ये भी चालक में डिपेंड करती है। तो चालक में जैसे ही एक चालक बनाया जाए, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उसमें लगने वाला धारा घनत्व, है ना, उसमें जो धारा घनत्व है, लगने वाली धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो बराबर E अपॉन धारा घनत्व को व्यक्त करते हैं आपको जैसे, तो E अपॉन J, जहाँ E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E बराबर हो जाता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E वाला जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो ये क्या होता है? ये होता है आपका V अपॉन I होता है धारा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाता है धारा घनत्व का सूत्र भी होता है Z बराबर I अपॉन A। बट देखा जाए कि ये जो हमारा ये I नहीं है, ये L है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है तो L मतलब लंबाई होती है। तो ये सूत्र बच्चे पूछ लेते सही, ये सूत्र कहाँ से आया? तो ये सूत्र हम आपको बता सकते हैं कहाँ से आया है, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे ये सूत्र कहाँ से है। तो ये सूत्र देखने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए ये सूत्र कैसे आया। E का हम सूत्र अगर लिखते हैं, E बराबर 1/4πε0 लिखते हैं, Q/R² लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? 1/4πε0 को अलग कर दिया और Q/R को, और Q/R अलग हो गया। तो ये हमारा जो ये बना हुआ है इतना सूत्र, ये हमारा विभव होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V/R। R क्या है? R ही तो L है लंबाई, अर्थात V/L हो जाता है। तो यहाँ V/L होगा। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो रो बराबर आ जाएगा V/L अपॉन I/A। अब यहाँ पर इसको अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, तो VA और हो जाएगा LI। तो हमारा इसमें प्रतिरोध ओम के नियम पर डिपेंड किया जाए तो V/I होता है। तो हम V/I को क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो रो बराबर हमारा सूत्र हो जाता है V/I को R लिख सकते हैं, तो R और फिर हो जाएगा A/L। ये धारा घनत्व का विशिष्ट प्रतिरोध का आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाता है, जो रो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, विशिष्ट चालकता में बात करें तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता के बारे में बात करें तो विशिष्ट चालकता क्या होती है वगैरह वगैरह। देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होता है। विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो ये सिग्मा से व्यक्त करते हैं तो 1/रो हो जाएगा, है ना। सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये आप लोग समझ में आना चाहिए। वेरी इजी है, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप लोग समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये 5 चैप्टर का कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने समझाया। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर अगले सप्ताह तक या तो इसी सप्ताह में मिल जाएगा। ओके, जय हिंद।